नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं JS10 फैक्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारतीय रेलवे के 8 बड़े नियमों के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों चलिए आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहला बड़ा नियम है भारतीय रेलवे का, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। पहला नियम, रात के वक्त बिना टिकट के अकेली महिला या बच्चों को टीटी ट्रेन से नहीं उतार सकता है। अगर कोई महिला रात के वक्त बिना टिकट के ट्रेन में सफ़र कर रही है और वो महिला अकेली है, और अगर कोई बच्चा रात के वक्त ट्रेन में बिना टिकट के सफ़र कर रहा है और वो बच्चा अकेला है, तो उसको ट्रेन में टीटी रात को नहीं उतार सकता है। ये भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा नियम है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा जो नियम है, अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन रेलवे स्टेशन से छूट जाती है और आपका टिकट अगर कंफर्म है, तो आप आने वाले अगले 2 रेलवे स्टेशन से अपनी छूटी हुई ट्रेन को पकड़ सकते हैं। और अगर आप आने वाले अगले 2 रेलवे स्टेशन से भी अपनी छूटी हुई ट्रेन को नहीं पकड़ पाते हैं, तो इस दौरान टीटी आपकी सीट किसी और यात्री को दे सकता है। अगर किसी कारण से आपकी ट्रेन छूट जाती है और आप आने वाले अगले 2 रेलवे स्टेशन तक अपनी ट्रेन को पकड़ लेते हैं, तो इस दौरान ट्रेन में टीटी आपकी सीट किसी और यात्री को नहीं दे सकता है। यानी कि 2 रेलवे स्टेशन के बाद ही आपका जो कंफर्म टिकट आपने करवाया है ट्रेन में, जो आपकी सीट है, 2 रेलवे स्टेशन पार होने के बाद ही टीटी आपकी सीट किसी और यात्री को दे सकता है। तो ये भी भारतीय रेलवे का एक बड़ा नियम है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अगर आपकी ट्रेन किसी कारण से रेलवे स्टेशन से छूट जाती है, तो आप आने वाले अगले 2 रेलवे स्टेशन से अपनी छूटी हुई ट्रेन को पकड़ सकते हैं। इस दौरान टीटी आपकी सीट किसी और यात्री को नहीं दे सकता है। 2 रेलवे स्टेशन से पहले टीटी 2 रेलवे स्टेशन के बाद आपकी सीट किसी और यात्री को दे सकता है 2 रेलवे स्टेशन पार होने के बाद। ये भी बहुत बड़ा नियम है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। और तीसरा जो बड़ा नियम है भारतीय रेलवे का, वो ये है कि अगर आप जनरल कोच में यात्रा करते हैं, तो आप अपने साथ 70 किलो तक का सामान लेकर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर सामान लेकर आप जनरल कोच में यात्रा करते वक्त पकड़े जाते हैं, तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और बहुत से लोगों को इस नियम के बारे में पता नहीं होता है, और वो लोग जनरल कोच में सफ़र करने के दौरान बहुत सारा सामान अपने साथ लेकर जनरल कोच में यात्रा करने लगते हैं, और इस दौरान पकड़े जाने के बाद उन लोगों को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और ये नियम ट्रेन में सफ़र करने वाले बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, इस दौरान उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। आप पैसेंजर ट्रेन में सफ़र करने के दौरान, यानी कि जनरल कोच में सफ़र करने के दौरान, आप अपने साथ 70 किलो तक का सामान ले जा सकते हैं। और इसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और ये तीसरा भारतीय रेलवे का एक बड़ा नियम है, जिसके बारे में सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। और चौथा जो बड़ा नियम है भारतीय रेलवे का, वो ये है कि आप ट्रेन में सफ़र करने के दौरान अपनी यात्रा को आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको ट्रेन में टीटी से मिलना पड़ेगा, और टीटी एक्स्ट्रा किराया जोड़कर आपको आगे की टिकट बनाकर ट्रेन में दे देगा। होता क्या है कि मान लीजिए कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपका मन है कि आप आगे तक यात्रा करेंगे उस ट्रेन से, तो आपको सबसे पहले ट्रेन में टीटी को ढूंढना पड़ेगा, और टीटी से मिलकर आपको आगे की टिकट बनाना पड़ेगा, और टीटी एक्स्ट्रा किराया जोड़कर आपको आगे की टिकट बनाकर दे देगा। और ये भारतीय रेलवे का चौथा बड़ा नियम है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। और भारतीय रेलवे का एक और बड़ा नियम है, जिसके बारे में भी ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता नहीं होता है, और इस कारण से ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जब वो पकड़े जाते हैं, तो उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो भारतीय रेलवे का जो 5वां बड़ा नियम है, अगर आप ट्रेन में रात के वक्त सफ़र कर रहे हैं और रात 10 बजे के बाद आप अपना मोबाइल या अन्य किसी डिवाइस का स्पीकर ऑन करके तेज़ आवाज़ में बात करना, या फिर किसी अन्य डिवाइस का स्पीकर ऑन करके
तेज आवाज़ में गाना आप नहीं सुन सकते हैं। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेन में सोने का एक तय नियम भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है और ये नियम ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता नहीं होता है और इस कारण से उनको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आप रात 10 बजे के बाद अपने मोबाइल या अन्य किसी डिवाइस का स्पीकर ऑन करके ऑडियो या वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं। रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ट्रेन में एक सोने का तय नियम भारतीय रेलवे के द्वारा बनाया गया है और इस दौरान आप किसी अन्य यात्री को परेशान नहीं कर सकते, यानी कि आप तेज़ आवाज़ में गाना या फिर तेज़ आवाज़ में स्पीकर ऑन करके किसी अन्य डिवाइस का आप ऑडियो या वीडियो प्ले नहीं कर सकते हैं और इसके बारे में भी ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता नहीं होता है और इस कारण से उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा नियम जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो ये भारतीय रेलवे का 5वां बड़ा नियम था, जिसके बारे में आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। और चलिए आइए अब छठा नियम के बारे में बात करते हैं। अगर आपको 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए यात्रा करना है और आप जनरल टिकट रेलवे स्टेशन से खरीदते हैं तो आपको 3 घंटे के भीतर ही ट्रेन पकड़ना पड़ता है। अगर आप 3 घंटे के बाद उस टिकट से ट्रेन में सफ़र करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है, क्योंकि 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए अगर आप लोग रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से जनरल टिकट खरीदते हैं तो वो 3 घंटे तक ही वैलिड रहता है, उसके बाद वो टिकट कैंसिल हो जाता है। अगर आपको 199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए जनरल टिकट अगर आप खरीदते हैं तो आपको 3 घंटे के भीतर ही ट्रेन पकड़नी पड़ती है और इस नियम के बारे में बहुत सारे यात्रियों को नहीं पता होता है और वो लोग क्या करते हैं कि 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए जब वो लोग टिकट खरीदते हैं तो उनको ये इस नियम के बारे में पता नहीं होता है और ट्रेन में सफ़र करने के दौरान उनको जुर्माना भी देना पड़ता है। तो आपको आने वाले समय से ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लोग 199 किलोमीटर से कम दूरी के लिए यात्रा के लिए अगर आप लोग ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो आपको 3 घंटे के भीतर ही ट्रेन पकड़नी पड़ती है और इस नियम के बारे में सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आप जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो उस दौरान आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है और ये भारतीय रेलवे का बहुत बड़ा नियम है, जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। और दोस्तों, चलिए आइए अब 7वें नियम के बारे में जानते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारतीय रेलवे ने वेटिंग टिकट पर स्लीपर और एसी कोच में यात्रा बंद कर दी है। अगर आप लोग वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर और एसी कोच में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आपने रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से काउंटर वेटिंग टिकट खरीदा है, अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो आप उस काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं। आप उस काउंटर वेटिंग टिकट को लेकर स्लीपर या फिर एसी कोच में यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग काउंटर वेटिंग टिकट लेकर स्लीपर कोच में यात्रा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। आप काउंटर वेटिंग टिकट लेकर जनरल कोच में यात्रा कर सकते हैं और इसके बारे में भी बहुत सारे यात्रियों को पता नहीं होता है और उनको जुर्माना देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये भारतीय रेलवे का 7वां बड़ा नियम है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों, आपको ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चलिए आइए अब 8वें नियम के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे का 8वां नियम भी बहुत बड़ा नियम है, जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अभी हाल ही में 1 नवंबर 2024 से एक बहुत बड़ा नियम भारतीय रेलवे के द्वारा लागू किया गया है सभी ट्रेनों में, कुछ खास ट्रेनों को छोड़कर। कि पहले क्या होता था कि आप जब ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो आप 4 महीने पहले तक ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवाते थे। अब 1 नवंबर 2024 से आप कुछ खास ट्रेनों को छोड़कर बाकी ट्रेनों में 4 महीने तक का ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन नहीं करवा पाएंगे। अब आपको 2 महीने तक के अंदर तक का ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि 120 दिन की जो समय सीमा थी अब उस समय सीमा को घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। अब आपको 60 दिन तक के अंदर का ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा। आप 4 महीने 3 महीने के चक्कर में मत रहिए। अब आपको 2 महीने तक के अंदर का ही ट्रेन का टिकट रिजर्वेशन अब आप करवा सकते हैं और ये भी बहुत बड़ा नियम है जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए।
इस कारण से आपको ट्रेन का कंफर्म टिकट लेने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। और ये नियम दोस्तों 1 नवंबर 2024 से सभी ट्रेनों में लागू हो गया है, कुछ खास ट्रेनों को छोड़कर। और दोस्तों ये कुछ भारतीय रेलवे के 8 बड़े नियम थे जिसके बारे में ट्रेन में सफ़र करने वाले सभी यात्रियों को पता होना चाहिए। अन्यथा दोस्तों आप जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।